ऑल राइट गाइस, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मुझे एडिशन करना है, तो क्या हमेशा सिर्फ 2 नंबर ही ऐड करेंगे? नहीं ना? कभी हम 3 नंबर ऐड करेंगे, कभी हम डेसिमल वैल्यूज़ को भी ऐड करेंगे। तो क्या हर सिचुएशन के लिए अलग मेथड्स बनाएँगे हम? या जावा के पास इसका कोई स्मार्ट सॉल्यूशन है? आज हम वही स्मार्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है मेथड ओवरलोडिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने मेथड समझे थे और आज हम उसका नेक्स्ट स्टेप देखने वाले हैं। वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि जावा एक ही मेथड के नाम को डिफरेंट सिचुएशन में कैसे यूज़ करती है। तो उसके लिए चलिए एक कैलकुलेटर बनाते हैं। सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि 2 नंबर ऐड करना है। तो हम एक मेथड क्रिएट करेंगे। हम मेथड का रिटर्न टाइप इंट देंगे और मेथड का नाम हम देंगे ऐड। उसमें हम 2 पैरामीटर पास करेंगे, इंट ए एंड इंट बी, और रिटर्न में हम उन दोनों का एडिशन रिटर्न करेंगे। ओके। लेकिन सपोज अब क्लाइंट बोलता है मुझे 3 नंबर भी ऐड करने हैं। अब बिगनर्स जनरली क्या करते हैं? बिगनर्स क्या करेंगे, वो एक और मेथड क्रिएट करेंगे। उसका नाम लिखेंगे ऐड 3 नंबर्स। उसमें 3 पैरामीटर लेंगे, इंट ए, इंट बी एंड इंट सी, और रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ये काम तो करेगा, लेकिन अगर कल 4 नंबर आए, फिर डेसिमल वैल्यूज़ आए, तो मेथड नेम्स याद करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आपने क्या कोड लिखा है, आपको कौन-सा मेथड कॉल करना है, किस चीज़ के लिए कौन-सा मेथड यूज़ हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग हो जाएगा। तो जावा बोलता है मेथड का नाम मत बदलो, बस पैरामीटर्स बदलो। कैसे? तो जैसे कि ये मेथड हमने क्रिएट किया था, जिसमें हमने नाम डिफरेंट दिया था। हमने बोला था ऐड 3 नंबर्स, ठीक है? जावा बोलता है इसका नाम मत बदलो, इसका नाम ऐड ही रहने दो, ठीक है? जैसे हमारा पहले नाम था, वैसा है, ऐड ही रहने दो। सिर्फ इसके पैरामीटर्स बदल दो। जैसे कि यहाँ पे 2 पैरामीटर्स आप दे रहे हो, यहाँ पे आप 3 पैरामीटर दे दो। तो आपने एक बात नोटिस किया, दोनों मेथड्स के नाम सेम है, फिर भी जावा ने कोई एरर नहीं दिया हमको, हमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया। इसी कॉन्सेप्ट को मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में, जब एक क्लास के अंदर सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स होते हैं और उसके पैरामीटर्स डिफरेंट होते हैं, उसे मेथड ओवरलोडिंग कहते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जावा को कैसे पता चलता है कि कौन सा मेथड चलाना है? हम्म जावा सिर्फ 3 चीज़ों को देखता है। पहली, कितने पैरामीटर हैं? जैसे यहाँ पे 2 पैरामीटर हैं, यहाँ पे 3 पैरामीटर हैं। दूसरी वो देखता है पैरामीटर का डेटा टाइप क्या है, और तीसरी वो देखता है जो पैरामीटर्स हैं उनका ऑर्डर क्या है। बस इतना देखते ही जावा ऑटोमेटिकली सही मेथड को कॉल कर देता है। तो अभी मान लो हमें डेसिमल वैल्यू भी ऐड करनी है। अभी तक तो हम इंटीजर देख रहे थे, अभी हमें डेसिमल वैल्यू भी ऐड करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम एक और मेथड क्रिएट करेंगे। हम उसका रिटर्न टाइप डबल देंगे, ठीक है? और उसमें हम 2 पैरामीटर्स लेंगे, दोनों ही डेसिमल वैल्यूज़ होंगे, और रिटर्न हम उन दोनों का एडिशन करेंगे। तो अब इन मेथड्स को कॉल कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये जो 2 मेथड्स हैं, जो मैंने पहली मेथड लिखी है और ये जो थर्ड मेथड लिखी है, ये इन दोनों मेथड्स में मैं 2 पैरामीटर ही पास कर रही हूँ। ये जो सेकंड मेथड थी, इसमें मैंने 3 पैरामीटर्स पास किए, लेकिन इन दोनों में मैं 2 पैरामीटर्स ही पास कर रही हूँ। लेकिन चेंजेस क्या हुए, इसमें जो पैरामीटर है, मैं इसमें इंट पास कर रही हूँ और इसमें डबल पास कर रही हूँ। अब एक बार इसको कॉल करके देखते हैं। तो पहली मेथड कॉल करने के लिए मैं 2 पैरामीटर पास करूँगी, 2 इंटीजर आर्गुमेंट पास करूँगी। 10 + 20 करते हैं। सेकंड कॉल करेंगे और ये थर्ड। तो जब मुझे फर्स्ट मेथड कॉल करनी है,
तो मैंने 2 इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास किए। सेकंड मेथड को कॉल करने के लिए मैंने 3 इंटीजर आर्ग्यूमेंट पास किए और जब मैं थर्ड मेथड को कॉल कर रही हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने डेसिमल वैल्यूज़ दिया। हम इसको पहले रन करते हैं, उसके बाद हम देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अभी देखिए ये इश्यू आया, इश्यू में क्या आया, नॉन स्टैटिक मेथड। तो क्योंकि ये नॉन स्टैटिक मेथड्स हैं और हमने इसका कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया और हम डायरेक्टली इसको कॉल कर रहे हैं। तो या तो हमें इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा या फिर हमें इन मेथड्स को स्टैटिक मेथड्स बनाने पड़ेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इन मेथड्स को स्टैटिक बना देते हैं। देखिए जैसे मैंने इस मेथड को स्टैटिक बनाया, ये रेड से वाइट हो गया। इसमें इसका जो कंपाइलेशन एरर आ रहा था, वो चला गया। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। हमने रन तो किया, लेकिन प्रिंट तो नहीं किया। इसकी वैल्यू प्रिंट करते हैं। मैंने इनके आगे system.out.println लिख दिया है, ताकि हम प्रिंट करके देख सकें कि हमने जो मेथड कॉल किया, वो एग्ज़ीक्यूट होने के बाद में उसका कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी हम इसको रन करते हैं दोबारा। ये देखो 10 + 20 30, 10 + 20 + 30 60, 10.5 + 20.5 = 31। तो आपने देखा हर बार मेथड का नाम सेम है, ऐड, लेकिन जावा हर कॉल के हिसाब से जो भी आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास कर रहे हो, उसके हिसाब से करेक्ट मेथड को एग्जीक्यूट कर रही है। अब एक इंटरव्यू क्वेश्चंस देखते हैं। मैं एक मेथड क्रिएट करती हूँ। तो मुझे बताइए, ये जो मैंने एक मेथड क्रिएट किया है, इसमें मैंने रिटर्न टाइप, मैं इसको स्टैटिक भी बना देती हूँ। मेरा जो रिटर्न टाइप है, वो है डबल। मैंने एक मेथड क्रिएट किया, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया था जिसका रिटर्न टाइप इंटीजर था, उसके अंदर में मैंने 2 पैरामीटर पास किए थे। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक मेथड क्रिएट किया था और उसके अंदर में 2 पैरामीटर्स पास किए थे। उसका जो रिटर्न टाइप था वो डबल था और जो पैरामीटर्स थे वो भी डबल टाइप के थे। मैंने एक और मेथड, सिमिलर मेथड क्रिएट किया, ठीक है, जिसका मैंने रिटर्न टाइप डबल दिया और मैंने मेरा जो पैरामीटर्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं और मैं रिटर्न कर रही हूँ उनका समीशन। तो मुझे बस इतना बताइए, क्या ये वैलिड है? वीडियो को पॉज़ करके थोड़ा आंसर सोचिए। तो आंसर है नो। सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज करने से मेथड ओवरलोडिंग नहीं होती है। पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे जो कंपाइलेशन एरर आ रहा है, वो भी हमको दिखा रहा है शो डुप्लीकेट ऐड मेथड। ठीक है? इसको फिक्स करने के लिए हमें इसके जो पैरामीटर्स हैं, वो डिफरेंट पास करने पड़ेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है? सेम मेथड नेम, डिफरेंट पैरामीटर, पैरामीटर्स डिफरेंट हो सकते हैं नंबर में, डेटा टाइप में या ऑर्डर में, लेकिन सिर्फ रिटर्न टाइप चेंज करना इनफ नहीं होता है। अब आपके लिए एक चैलेंज है, खुद से ओवरलोडेड मेथड बनाइए। एक मेथड 2 नंबर्स का मैक्सिमम निकाले, दूसरा मेथड 3 नंबर्स का मैक्सिमम निकाले और एक प्रिंट मेथड बनाएं जो इंट, डबल और स्ट्रिंग को प्रिंट करें। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए, समझ लीजिए मेथड ओवरलोडिंग क्लियर हो गया आपके लिए। आज का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि चैलेंज के कितने क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जावा के क्लासेस और ऑब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, जहाँ से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक्चुअली स्टार्ट करेंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी कोडिंग।